दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के बारे में। अगर आप इन 7 C's को फॉलो करके आगे वाले इंसान से बातें करोगे, चाहे आप बातें 1 to 1 करो, चाहे आप फेस टू फेस किसी से बातें करो, चाहे आप ग्रुप में किसी के साथ में डिस्कस कर रहे हो, तो उस टाइम में अगर आप इन 7 C's को फॉलो करके बातें करोगे तो डेफिनेटली आप आगे वाले इंसान को इंप्रेस कर पाओगे और उसे इजीली कनेक्ट कर पाओगे। नंबर 1 C's है कंसाइसनेस। कंसाइसनेस मीन्स क्या है कि आप जब भी किसी से भी बातें कर रहे हो तो उस टाइम में आपको अनवांटेड वर्ड यानी अनावश्यक शब्दों का कभी भी यूज नहीं करना है। अननेसेसरी वर्ड का प्रयोग आपको कभी भी नहीं करना है। आप जब भी किसी से बातें करोगे तो उस टाइम में आपको ब्रीफ में बोलना है, सिंपल बोलना है, क्लियर बोलना है, बट एक्यूरेट बोलना है। जो भी आप बातें बोलोगे आगे वाले इंसान को इजीली समझ में आनी चाहिए। और दूसरा सी है करेक्टनेस। करेक्टनेस किस लिए यूज किया जाता है पता है आपको? कंफ्यूजन्स और मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशंस को दूर करने के लिए करेक्टनेस यानी क्लैरिटी को यूज किया जाता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। और तीसरा सी है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस मीन्स क्या है? जो भी आपका टॉपिक होगा उसके बारे में आपको आगे वाले इंसान को कंप्लीट मैसेज देना है। फॉर एग्जांपल कि आप कहीं पर लेक्चर दे रहे हो, स्पीच दे रहे हो, जो भी आपका टॉपिक है उसके बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देना है। ऑडियंस को कंप्लीट मैसेज और इंफॉर्मेशन देना है। मैं जब भी लेक्चर देने जाता हूं तो मैं कंप्लीट मैसेज देने पर ज्यादा फोकस करता हूं। चाहे टॉपिक कोई भी हो, कैसा भी हो, जितना ज़्यादा और डिटेल में मैं आगे वाले इंसान को या आगे वाले स्टूडेंट को मैं बताऊंगा वो उतना वैल्यूएबल होगा। और 4 नंबर का सी है कॉन्क्रीटनेस। कॉन्क्रीटनेस मीन्स क्या है? ये कम्युनिकेशंस के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जब भी आप किसी से बातें करोगे तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉन्क्रीटनेस मीन्स क्या है कि आप जब भी किसी से बातें करोगे तो आपको कभी भी इरिलेवेंट इंफॉर्मेशंस या मैसेज आगे वाले इंसान को नहीं देना है। आपको टू द पॉइंट और फोकस करना है अपने टॉपिक पर। जो भी आपका टॉपिक है उसी के रिलेटेड आपको बोलना है। बहुत बार आप लोग देखोगे कि बहुत घुमा फिरा के बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अनवांटेड इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। इससे क्या होता है कि आगे वाले इंसान तो बोर हो ही जाते हैं और आगे वाले इंसान का आप टाइम भी खराब कर देते हो और लोग आपसे बोर होने के बाद में चाहकर भी कनेक्ट नहीं कर पाते और आपको कभी भी ये फील नहीं कर पाएंगे कि आप बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बोल गए हो या आपने बहुत ज़्यादा इफेक्टिव इंफॉर्मेशन दी है। इसलिए आपको हमेशा फोकस करना है कि आप टॉपिक से रिलेट करके ही बातें करें। फैक्ट्स, फिगर्स, आइडिया जो भी है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, बिल्कुल रिलेवेंट होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए। और आपको हमेशा याद रखना है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना उस पर आपको फोकस करना है और टू द पॉइंट ही आपको बोलना है। और 5 नंबर का सी है कंसीडरेशंस। कंसीडरेशंस मीन्स क्या है कि आप जब भी किसी से बातें करोगे तो आपको हमेशा फोकस करना है कि आगे वाले इंसान को चाहिए क्या, उसके नीड्स एंड इंटरेस्ट क्या है, ऑडियंस की नीड एंड इंटरेस्ट क्या है, उस पर आपको फोकस करना है। जो भी आप कंटेंट इन्फॉर्मेशन या मैसेज दोगे या जो भी मैसेज इन्फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको ऑडियंस के नीड और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टू है वही मैसेज और इन्फॉर्मेशन बनाना है और वही मैसेज आपको देना है। जो भी आप कंटेंट, मैसेज या इन्फॉर्मेशन की डिजाइन करोगे, स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको अकॉर्डिंग टू ऑडियंस के अनुसार ही उसको सेट करना है, उसे बनाना है। और कंसिडरेशन में आपको हमेशा 3 बातों पर फोकस करना है। नंबर 1 है कि ऑडियंस क्या चाहती है, नंबर 2 है कि ऑडियंस क्या समझती है और नंबर 3 है ऑडियंस क्या सोचती है। ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर इन 3 बातों को समझ लोगे ना तो डेफिनेटली आप आगे वाले इंसान को इंप्रेस ही कर पाओगे। और 6 नंबर का सी है कर्टजी। कर्टजी मीन्स क्या है? रिस्पेक्ट, विनम्रता। इसे हम शिष्टाचार भी बोल सकते हैं। जब भी आप किसी से भी बातें करोगे तो आपको हमेशा रिस्पेक्ट के साथ ही बातें करनी है। शुरुआत आपको रिस्पेक्ट के साथ करनी है और खत्म भी आपको रिस्पेक्ट के साथ ही करना है बातों की। और आपको हमेशा याद रखना है कि आपसे छोटे हो, बड़े हो, आपको कभी भी कंपैरिजन नहीं करना है। सभी को इक्वल समझना है और उसी के अनुसार आपको सभी की रिस्पेक्ट करनी है। और आपको जो भी आप बातें बोलोगे वो आपको हमेशा रिस्पेक्ट के साथ ही बोलनी है। अगर आप आगे वाले इंसान की रिस्पेक्ट करोगे तभी तो आप वो आगे वाला इंसान आपकी रिस्पेक्ट करेगा, इज्जत करेगा। और आपको हमेशा याद रखना है कि जो कर्जी है ना, रिस्पेक्ट, ये हमारी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। और नंबर 7 है कंटेंट। कंटेंट इज अ किंग। आपने ये सुना ही होगा। कंटेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है किसी भी कम्युनिकेशंस में। चाहे आप लेक्चर दो, स्पीच दो, चाहे आपको कहीं पर भी एक दूसरे से बातें करनी है, अगर आपका कंटेंट इफेक्टिव है तो डेफिनेटली लोग आपसे कनेक्ट कर पाएंगे और आपसे सेटिस्फाइड हो पाएंगे। कंटेंट आपको वही सिलेक्ट करना है जो ऑडियंस को चाहिए, आगे वाले इंसान को चाहिए। उसकी नीड एंड इंटरेस्ट क्या है उसे समझना है और उसी के अकॉर्डिंग टू आपको बातें बतानी है। आपको एक्स्ट्रा अनवांटेड इंफॉर्मेशन आगे वाले इंसान को देना ही नहीं है। कंटेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आपका कंटेंट इफेक्टिव होगा लोग आपसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो पाएंगे।